अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे आप लोग कानून के ठेकेदार हो या गुंडे? आप लोग ऐसे हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। पिक्कू को छोड़ दो वरना अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, ये चाकू तेरे बच्चे की गर्दन के पार कर दूंगा। चल पीछे, चुपचाप शादी कर और ले जा अपने बच्चे को। पिक्कू, तुम लोग बच्चों के नहीं, मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा। अगर पुलिस को बुलाओगे तो इस औरत को धंधा करने के चक्कर में फंसा देंगे। रूही जूही को सच बताने का समय आ गया है खाटू जी। चल पहना, चल जल्दी पहना, जल्दी कर। खाटू जी, इस निहार जी की रक्षा कीजिए और हमारे रिश्ते की भी रक्षा कीजिएगा खाटू जी।
गौरव को बेटा, आपके मम्मी पापा की शादी हो गई। तेरी शादी तो करवा दी हमने, लेकिन अगर तूने इस शादी को नहीं निभाया तो तेरी इस औरत को गंदे काम में फंसा के बड़े समाज में तेरी नाक कटवा देंगे। और इस बच्चे के साथ तो वो करेंगे जो तू सपने में भी नहीं सोच सकता है। चल घर पे जा। पश्चिमी सभ्यता का नाश हो, भारतीय संस्कृति का विकास हो। पश्चिमी सभ्यता का नाश हो, भारतीय संस्कृति का विकास हो। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रूही जूही। पापा पकड़ो, पापा पकड़ो। रूही, जूही, पापा पकड़ो, मुझे जूही, पकड़ो। नेहा जी क्या कर रहे हैं आप? पकड़ लिया। पापा हार गए, पापा हार गए, पापा हार गए, पापा हार गए, पापा हार गए। पापा ने मम्मी को पकड़ लिया। पापा मार दी। हमारी फैमिली बेस्ट फैमिली। अरे ये सपना शायद इसी बात का संकेत था कि हमारा परिवार फिर से एक हो सकता है। मुझे रूही जूही को उनके पापा से मिलवाना ही होगा। मैं अब जूही रूही को बता दूंगी कि ये परिवार उनका अपना है। यहाँ हर किसी से उनका खून का रिश्ता है। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शादी हो गई ये मेरी मम्मी पापा की शादी हो गई ये। तुम दोनों ने शादी कर ली? तुमने मुझे जीते जी मारने की ठान रखी है क्या? रोज नया तमाशा, रोज नया ड्रामा। अरे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुमने।
ये क्या तरीका है शादी करने का निहार? न किसी से पूछा, न किसी को बताया, बस भगोड़ों की तरह शादी करके घर में वापस आ गए। निहार, तूने ऐसे क्यों किया? अरे तू पहले से शादीशुदा है और अब तो रुचिता भी वापस आ गई और उसने भी कोई शादी नहीं की है। वो अभी भी तेरी पत्नी है। तू क्यों एक साथ दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? आखिर इस शादी के मायने क्या है? बस कीजिए आप लोग, ये शादी नहीं है। तो फिर क्या है निहार भैया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही कि ये शादी नहीं है, हमारा रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया। वो वहां से जा रहे थे तो हमने देखा। आप दोनों को अभी इसी वक्त शादी करनी होगी। अब आपके कोई गुलाम नहीं है जो आपकी हर बात मानेंगे। पकड़ रहे इसको। चल, तुम दोनों को शादी करनी होगी, वरना तेरे इस नाजायज बच्चे की कुर्बानी दे दूंगा मैं। जल्दी कर। पिंकू की जान बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा, लेकिन इस शादी का कोई मोल नहीं। हम शादीशुदा नहीं है। क्या अब दोनों शादी नहीं हुई? आपके मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ नहीं? बेटा मैं बात पिंकू पिंकू बेटा, पिंकू, पिंकू, हो गया क्या तुझे निहार? क्यों बच्चे के मन के साथ खिलवाड़ कर रहा है ऐसे? अरे ये तो तुम दोनों की सिर्फ शादी चाहता था। कितना खुश होकर आया था, मिठाई खा रहा था बेचारा, और तूने एक झटके में ऐसे इसका दिल तोड़ दिया। निहार, तुम कहने को तो पिंकू के पाप हो, लेकिन तुमसे ज्यादा परवाह तुम्हारा भाई करता है पिंकू की। कुछ सीखो अपने बड़े भाई से, कुछ सीखो तुम। अरे शादी शादी होती है, चाहे कैसे भी हुई हो, कहीं भी हुई हो। अरे बंद करो ये सब, सबसे पहले डॉक्टर को फोन करो। मैंने फोन कर दिया, वो आ रहे हैं। चलो इसे रूम में उठाओ उठाओ उठाओ। दिशा तुम चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि थोड़ी देर में पिंकू को होश आ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रही हो तुम? मैं पिंकू को लेके हमेशा के लिए इस घर से जा रही हूँ। क्या? क्यों? क्यों दिशा, क्यों? ये आप पूछ रही है क्यों? इसकी वजह से निहार ने खुद मेरी मांग भरी है, अपने हाथों से मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया है, लेकिन उनकी नजरों में इसका कोई मोल नहीं है। पर मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे पिंकू का भी बस यही अस्तित्व है। हम दोनों को शादीशुदा देख के वो कितना खुश हो गया था, मैं उससे ये खुशी नहीं छीन सकती। पिता के होते हुए भी मैं उसे नाजायज बनता हुआ नहीं देख सकती। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं उसे लेके यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊं। जैसे रुचिता जी ने अपनी दोनों बेटियों को पाला है, वैसे मैं भी पिंकू को अकेले पाल लूंगी। दिशा, दिशा, तुम ऐसा नहीं कर सकती प्लीज। मैं पिंकू के बिना नहीं रह सकती, मेरी जान बसती है उसमें। लेकिन निहार जी को तो अपनी दोनों बेटियां प्यारी है ना, आज तक वो रुचिता जी को बुला नहीं पाए हैं। आप ही बताइए कि एक घर में 3 बच्चे, 2 जायज और 1 नाजायज कैसे रह सकते हैं? नहीं, मैं अपने बेटे के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी। नहीं 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 दिशा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती दिशा।
मैं रूही जूही को घर से नहीं जाने दे सकती। तुम समझो, मेरी पोती है, मेरे निहार का खून है वो दोनों। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ दिशा, वादा करती हूँ मैं तुमसे कि मैं तुम्हें इस शादी का मान दिलवा कर रहूंगी। मैं रुचिता को घर से निकाल कर रहूंगी दिशा। निहार की पत्नी सिर्फ तुम रहोगे दिशा, मैं वादा करती हूँ तुमसे ना, वादा करती हूँ तुमसे प्लीज। लेकिन मेरे पिंकू को यहाँ से लेकर के मत जाओ, मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। आंटी जी, इस बार जज्बातों में बहकर मैं नहीं रुक सकती। या तो निहार जी को इस शादी को मान देना होगा, या फिर आप सब लोग पिंकू को हमेशा के लिए भूल जाइए। वैसे पिंकू को कितना बुरा लगता होगा ना, जब उसे सब ऐसे नाजायज बोलते होंगे। अभी प्लीज, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। निहार भैया, सच हमेशा कड़वा ही लगता है। अगर आपको इतनी तकलीफ होती है पिंकू की तकलीफ से, तो अपना लीजिए ना दिशा को, एक नाम दे दीजिए ना अपने रिश्ते को। निहार भैया, पिंकू के सर से ये दाग सिर्फ आप ही हटा सकते हैं। अब मुझे फैसला लेना ही होगा। पिंकू बेटा, तू ठीक है ना? बेटा बेटा तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? तुमको कितनी बार मना किया कि मूंगफली वाली चीजें मत खाया करो, तुम्हें चक्कर आ जाते, लेकिन तुम लोग मेरी एक बात नहीं सुनते हो। आज फिर मूंगफली वाली मिठाई खा ली और देखो तुम बेहोश हो गए। सॉरी मम्मा, मैं अगली बार से नहीं खाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये बात याद रखना कि किसी को भी ये बात बतानी नहीं है कि आपने मूंगफली वाली मिठाई खाई इसलिए आप बेहोश हो गए, नहीं तो मम्मा पापा की शादी टूट जाएगी। आप चाहते हो कि मम्मा पापा की शादी टूट जाए? नहीं। तो फूड बोले, किसी को कुछ मत बोलना, और अब मूंगफली वाली कोई चीज हाथ मत लगाना। देर चुप आराम करो, समझो? पापा प्लीज आप रोकिए ना दिशा को, अगर वो पिंकू को लेकर इस घर से चली गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी ना। प्रतीक पापा प्लीज प्लीज कुछ कीजिए ना प्रतीक पापा प्लीज। यार क्यों नहीं छोड़ रहा अपनी जिद, अपनी और दिशा की शादी को मान लो ना। लेकिन पूनम, रुचिता निहार की पहली पत्नी है और उन दोनों का भी तलाक नहीं हुआ है। पर माँ जी, रुचिता ने तो दिल से ये रिश्ता तोड़ ही दिया है। रुचिता खुद कहती है माँ जी कि उसका और निहार का रिश्ता किसी कागज का मोहताज नहीं है। फिर जब रुचिता इस रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ चुकी है, तो फिर मेरा बेटा ही इस रिश्ते की डोर से क्यों बंधा रहा है माँ जी, क्यों? हमारी शाम की टिकट हो गई, हम जा रहे हैं। तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे, मेरा पिंकू इस घर से कहीं नहीं जाएगा। पिंकू चला गया तो मैं खुद को जला लूंगी। आंटी, माँ, क्या कर रही है? मेरे पास आना है। मम्मी क्या कर रही है आप? नहीं, कोई नहीं आएगा मेरे पास, कोई नहीं आएगा। मैं खुद को जला लूंगी, मैं पिंकू के बिना नहीं रह सकती। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं मार डालूंगी, खुद को मार डालूंगी मैं। वो यहाँ से जाएगा भी नहीं माँ। माँ सही कह रही है निहार जी, आपको अपनी और दिशा की शादी को मान देना ही होगा। आपके लिए चाहे हालात कुछ भी हो, लेकिन पिंकू के लिए तो वो असली शादी है ना। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं रूही जूही को लेकर इस घर से चली जाऊं। तुम मेरी बेटियों को लेकर कहीं नहीं जाओगी। वो मेरा भी खून है, सिर्फ तुम उन पर अपना हक नहीं जमा सकती। निहार जी, मैं आपसे आपका हक नहीं छीन रही हूँ। आप आकर मिल सकते हैं अपनी बेटियों से। मेरी बेटियों को पापा के बिना जीने की आदत है, वो थोड़े दिन में एडजस्ट कर लेगी, लेकिन आप इनको से उसकी दुनिया नहीं छीन सकते। मैंने कहा ना,
तो नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। निहार जी, हमारे जाने में ही सबकी भलाई है, प्लीज हमें जाने दीजिए। हाँ निहार भैया, पिंकू के बारे में सोचिए, उसके भविष्य के बारे में सोचिए। शायद इस बार रुचि का चले जाना ही सबके लिए सही रहेगा। पागल हूं मैं? 5 साल से अपनी बच्चियों से दूर रहा हूं, अब एक पल भी दूर नहीं रहूंगा मैं। अरे जिसको जाओ जानो जाए, जो करना हो करे, लेकिन मेरा पिंकू, मेरा पोता इस घर से कहीं नहीं जाएगा। मेरे घर का इकलौता वारिस है पिंकू। पिंकू यहाँ तभी रुकेगा जब उसे उसका जायज हक मिलेगा। जब निहार इस शादी को मानकर मेरे बेटे के सर से नाजायज का दाग हटाएंगे तभी मैं यहाँ रुकूंगी, वरना मैं पिंकू को लेके यहाँ से अभी के अभी जा रही हूँ। बस, कोई कहीं नहीं जाएगा इस घर से। ये मत भूलो कि मैं आज भी इस घर का मालिक हूँ और मेरा फैसला ही आखिरी फैसला होगा। पापा जी, लेकिन हमें एक शब्द और नहीं रुचिता, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। रुचिता, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि तुम्हारे किसी भी फैसले पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ से रुई जुई को लेकर के गई तो मजबूरन मुझे उनकी कस्टडी के लिए केस फाइल करना पड़ेगा। तुम तीनों की गलतियों की सजा मेरे पोते पोते क्यों भुगते? कल महाशिवरात्रि का महोत्सव है और कल मेरा पूरा परिवार एक छत के नीचे महाशिवरात्रि की पूजा करेगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। निहार जी ने तो विशाल से शादी कर ली, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, किस हक से रहूं? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें